This is the view of Neergaon, somewhere in Rishikesh, and the time is 10 a.m., which is usually my login time in office. But today it is shooting time in Neergaon, in somewhere Rishikesh. Look at this natural view. Whatever I cannot see from my eyes, I can just zoom in, and I can also not see in this mobile, so that's not the point. But in photo we can see, look at this tree which is alone here, but it is still very glorified look. And this is some abandoned nala of our beautiful Neergaon. And these are some beautiful horizon of mountains of our beautiful Neergaon. Look at these places very carefully. I will zoom in for you. Look at these people. They are our hostel mate where we have stayed. I didn't tell you that we have stayed at the name is look at this guy. He's married, and look at me. I'm bachelor. What I'm look and see the difference between the both. And मेरा फेस आया कि नहीं बढ़िया यार जो नीचे नहीं जा सकते है रास्ता। हाँ अब नीचे नहीं जा सकते। यो ये अपना पीयूष भाई है 27 साल का अभी 27 साल का होता है। तुम तो 28 साल के हो गए हैं 22 साल चालू हुए। 22 साल वाला पीयूष हम लोग छोड़ के आ रहे हैं उसको स्टे पे। और ये है तुम्हारा STV शाहिद एंड ब्लॉग। मैं कितने साल का हो गया हूँ? तो मैं भी 27 साल का होने वाला हूँ भाई साहब 6 जनवरी को। बट लुक एट दिस प्यारा व्यू। ओह माय गॉड, लुक एट दिस person. He is coming towards us, but we don't know him. He may be some engineer, software engineer, doctor, we don't know it until we talk to him. But I'm not that type of extrovert, so I'll just leave it up to our God. If the talking to this guy is destined. Hello, रसिकाल। आप हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं नीरगांव। ये स्टे है ना जो बोहो, वहीं पे हम लोग स्टे किए हुए हैं। आप अभी नीचे से आ रहे हो कि कहीं स्टे कर रहे हो आसपास? आश्रम में क्या नाम है? काल भैरव आश्रम। काल भैरव आश्रम। अच्छा, यहाँ पे भी स्टे वगैरह सुविधा है? स्टे नहीं है यहाँ पर, साधना वगैरह चलती है। अच्छा, तो वही लोग रहते हैं यहाँ पर। तो आप लोकली कहाँ पे हो, कहाँ से हो? हम यहीं के हैं। अच्छा, यहीं से, ऋषिकेश से। आपने पाजी बोला, मुझे लगा आप उधर साइड के हो गया, पंजाब या अमृतसर। नहीं। मैं क्योंकि मैं अभी कल ही आया हूँ ना अमृतसर से। अच्छा। तो मेरे मुंह से भी अभी तक पाजी निकल रहा है बढ़िया। हाँ, सच तो पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज है। राज? मेरा नाम साहिद है। ये मेरा दोस्त पीयूष। कहाँ से? हम लोग हैं यूपी से हैं, लोकली इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद संगम नगरी। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं, तो हम लोग दिल्ली से आए हैं। और दिल्ली में हम लोग जॉब करते हैं ऑफिस। अभी हॉलीडे सीजन चल रहा है, तो वही हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। मैंने बढ़िया किया, पहाड़ों में आना चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 महीने एक बार। 6 महीने में एक बार एकांत में रहना चाहिए, एक्टिविटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ों का महत्व होता है पहाड़ों में। अरे अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है कल से हम लोग को। कल यहाँ पे ये शायद ब्लू वाला है क्या, जो बोहो क्लैन। आप हाँ, उड़ी बाबा वाला। हाँ, उड़ी बाबा के बगल में एक बोहो क्लैन है। तो उसमें हम लोग, विनीत भाई हैं उनके ओनर वहाँ के, तो उनके उसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो आप मतलब यहीं पे कब से हो? हमें 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे। 1-1.5 साल। आपकी क्या एज होगी? गेस कीजिए कितना। योर एज शुड बी समवेयर 30, राइट? 39। वो आप मेरा गेस करो। क्या गेस करेंगे? कुछ भी।
यही बोल सकते हैं 25 से हाँ, ऊपर है। 2 साल। अभी 27 का होने वाला हूँ मैं, हाँ 6 जनवरी वही को। 25 से को थोड़ा सा ऊपर। आपको भी ऐसा फील होता है कि तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत फील करता हूँ कि मैं 27 साल कैसे हो गया, मैं इतना जल्दी कैसे हो गया। मैं खुद 39 का जब सुनता हूँ अपने आप से तो मैं बोलता हूँ ऐसा हो गया क्या। लगता तो नहीं कहीं जब पे हम भी नहीं। पास्ट में मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इतना तो मैंने कुछ किया नहीं कि 27 साल कैसे हो गया मेरा। नहीं लगता है जिंदगी कभी कभी टाइम ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, हमें पता नहीं लगता है ना, हाँ। क्योंकि हम और चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अभी ऐसे देखते देखते आप 2-3 साल देखोगे यार मैं तो इतना का हो गया। तो क्योंकि लेकिन अभी जब हमने अवेयर अपनी में जो एक्टिविटी है ना वो और चीज़ों में लगा दी है, हम्म जिसको अपने अंदर भी देखना चाहिए अपना, और चीज़ों में भी देखना चाहिए कि क्या है ये कि बढ़ती जा रही, कम हो नहीं रही है, और एक दिन ऐसे ख़त्म हो जाएंगे हम लोग। एटलीस्ट अवेयर रहना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, हाँ तब अवेयर जाके रियलाइज़ होता रहेगा कि अभी मैं किस साल के, क्योंकि मैं ये चीज़ अभी हाँ 1 क्या साल। किया मैंने और मेरे को क्या करना चाहिए और क्या होगा आगे मेरा, हम्म ये चीज़ें सोचना ज़रूरी है। बाकी तो बिजनेस बिजनेस के आप ऑफिस जाते हो पैसा तो आता रहता है, हम्म उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे देखो 27 साल हो गए, ऐसे ही 27 साल और हो जाएंगे, जिंदगी बॉडी खत्म। इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब आप मैरिड हो कि अब मैरिड हूँ। आप मैरिड हो? हाँ मेरे वाइफ भी साथ में थी। अच्छा, यहीं पे। हाँ हम्म वो काफ़ी अच्छे मेडिटेशन का चल रहा है उनका, अच्छा, उनके यहाँ पे साथ रहते हैं। कुछ मतलब सेंटर वगैरह है क्या, कुछ किसी चीज़ का? सेंटर ही रख लो आप, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारे गुरुजी वो भी लखनऊ से हैं, हाँ। और उन्होंने हमें इधर आने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी। अच्छा, गुरुजी का क्या नाम है? सीतारामणी जी। सीताराम। श्री तारामणि जी। श्री श्री तारामणि जी। सीताराम। सीताराम श्री 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 तारा मणि जी। मणि, अच्छा, श्री तारा मणि जी। हाँ ओके। तो स्पेसिफिकली मतलब यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये, योगा के लिए? हाँ क्या मतलब मेडिटेशन मेन चीज़ है यहाँ आपके यहाँ का सेंटर का, कि क्या है? एक्चुअली अभी तो हम इस, हाँ ये है कि गुरुजी जो हमारे हैं वो मेडिटेशन भी बताते हैं, करवाते हैं, हम्म और उनको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान, सॉरी, हेलो। तो उनको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है इन हम्म चीज़ों का। उन्होंने 35-36 साल अपना जीवन जो है वो आध्यात्मिक में गुजारा हुआ है, उन्होंने तप किया हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी समृद्धाई से अपनी दीक्षाएं लिए हुए हैं और किए हुए हैं, तो हम्म उनको पता है कि क्या है आध्यात्मिक। और अभी वो बहुत यंग है, हम्म और दूसरा ये है कि उन्होंने उन चीज़ों को जाना है कि इस धरती में आज भी साक्षात प्रभु है, अच्छा, और उन्होंने उन चीज़ के दर्शन पाए हुए हैं। क्या उन्होंने एज है उनका? ऐसा हम नहीं बता सकते, बट फुली यंग है। ओके। हाँ आप अब थोड़ा नीचे जाओगे तो पोस्टर में उनका चित्र लगा हुआ है, तो अच्छा, आप जैसे देख सकते हो। श्री ताराम मणि जी। श्री तारामणि जी। श्री ताराम मणि जी, ओके। और उन्होंने वो चीज़ को जाना है कि सत्य है आध्यात्मिक के या नहीं है, और क्या है उसके अंदर। मतलब एक जो होता है कि स्पिरिचुअल का जो अल्टीमेट पीक होता है, उन्होंने वो कर लिया हाँ है। हाँ उन्होंने वो किया हुआ है, और उनको काफ़ी चीज़ों का मोक्ष अनुभव। वर्ड से जोड़ सकते हैं उसको, हम्म? जो आप बोल रहे हो उसको मोक्ष से जोड़ सकते हैं? वो हाँ उन्हीं वो वही तो परम पीक वही हुआ ना, हम्म मोक्ष। हम्म हम्म उन्होंने वो चीज़ पाया हुआ है। अच्छा। तो उसी रास्ते में हम लोग चले हुए हैं हम्म कि क्या दोबारा जीना और क्या दोबारा मरना, हम्म ये तो चीज़ें आप तो हैं। यहाँ पे 1.5 साल से हो बोल रहे हो, हाँ यहाँ पे 1-1.5 साल हो गया, गुरु जी के साथ 2 साल 2.5 साल हो गया। और इससे पहले आप कहाँ थे? हम इससे पहले गोवा के निवासी हुआ करते अच्छा। थे। गोवा में और आप मतलब काफ़ी इंडियन चीज़ें। इंडियन ही हो कि मतलब हाँ फॉरेन? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। हाँ और धर्मशाला से। अच्छा, हाँ और फिर आप गोवा थे, फिर गोवा से यहाँ पे आ गए? नहीं गोवा में जॉब जॉब करता था मैं, रेस्टोरेंट में काम करता था, मेरा रेस्टोरेंट हुआ करता था। अच्छा। फिर कुछ ऐसे ही लॉकडाउन में पूरा ख़त्म हो गया। हाँ फिर हाँ ऐसे करते ही फिर मैं एक मोनेस्ट्री थी हमारे घर के पास बुद्धिस्ट की, हाँ वहाँ पर जॉब किया करता था। हाँ हाँ तो वहीं पर मेरे जिसके साथ मेरी शादी हुई है तो उनके साथ मुलाकात हुई, हम्म और ऐसे करते करते हम
शादी भी कर लिए। आपकी वाइफ भी हिमाचल के थी कि कहाँ? नहीं, वो बाहर के हैं, बम्बई के। अच्छा, बम्बई के। हाँ, तो फिर बाद में आध्यात्मिक का पता था, बट इतना नहीं पता था, जो अंदरूनी चीज़ें हैं हमें वो पता ही नहीं था हमें कि अरे ऐसा भी होता है। तो बस अभी चल रहे हैं, उसमें पता लग रहा है कि और भी चीज़ें होती हैं। तो आप दोनों सेम माइंडेड हो, मतलब सेम चीज़ में इंटरेस्ट है? हाँ, एक बात में, हाँ, स्पिरिचुअल में हम दोनों साथ में, कभी दूसरी जगह में हम थोड़ा थोड़ा अलग है चलते हैं। क्योंकि तभी जाके इजी रहता है मैरिड लोगों के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाँ, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नहीं, उसमें हम दोनों बढ़िया है कि उसका भी वही मार्ग है और मेरा भी वही मार्ग है। हम्म। बाकी घरेलू झगड़े तो होते रहते हैं। और तो अभी बढ़िया। किड्स वगैरह है कि हाँ? अभी नहीं? किड्स है कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं, हमें शादी को 5 साल हो गए, तो ओके। हमने ठान दिया है कि नहीं, अब मैं फ्यूचर में भी कुछ प्लान और नहीं है? सोचेंगे। फ्यूचर में भी प्लान नहीं है कि अभी? बच्चा सोचना एक क्या है, सिक्योरिटी है। हम्म, आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाओगे आप, पैसा कमा के आप सोचोगे अरे शादी करता हूँ, शादी के बाद क्या होता है, बच्चा करता हूँ ताकि वो मुझे देखे, ये मुझे पालेगा और मेरे को मरते मरते या कुछ भी मेरे को पानी दे देगा। यही रहता है ना हाँ, मन यही में, रहता है और मोस्टली कुछ नहीं ना। कि ये मेरे। तो है नहीं कि आपका बेटा आपको स्वर्ग लेके जा रहा है, नहीं नहीं नहीं। नहीं ना। तो हमें ये इस चीज़ से, काफ़ी चीज़ों से डर यही चीज़ का है कि हमारी सिक्योरिटी क्या है, बच्चा है। तो अभी हमने बस बाबा जी के नाम पे रख दिया है कि हम नहीं चाहते हैं, अगर जो भी होगा वो आपके शरण में होगा। और फैमिली से कांटेक्ट अभी है कि? हाँ, फैमिली से है ना, माता पिता है, पिताजी तो एक्सपायर हो गए मेरे, और हम दोनों के माता पिता है, उनके माता पिता जी है, मेरी माता जी है, बात होती है, बात करते रेगुलर हैं। बात होती है? हाँ, उनमें कोई नहीं, आपकी दोनों की लाइफ है, आपको कैसे रखना है। उनका क्या रिव्यू है जो आप ये यहाँ पे अभी आए हो, स्टे कर रहे हो? रिव्यू उनका ये है कि देखो, पीड़ा तो उनको होती है क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो उनकी एक आस रहती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे बूढ़ा होने के टाइम में, हमारी देखभाल करे। बट मेरे पास मेरे बड़े भाई हैं, मेरे 2 सिस्टरें हैं, उन दोनों की मैरिज हो गई है, बट मेरी माता जी बड़े भाई के साथ रहते, तो इतना मुझे विश्वास है कि मेरे भाई देखते हैं उनको, तो उनका टेक केयर टेक केयर कर सकते हो। बट फिर भी एक माता जी की आस होती है, आप जैसे आपके पास बच्चा होगा, कल 2 होंगे, 3 होंगे, यानी जो भी होगा, तो आप में तो होगा यार मेरे 3 बच्चे, तीनों मेरे तीनों पास साथ होने हैं। चाहिए। तो मतलब वो एक माया है ना, और एक हम्म। प्रेम भी रख सकते हैं माता पिता का, वो अपनी जगह में सत्य है, कोई ये नहीं है। एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर बट मेरे 3। हम लोग जो जीवन में अभी मोस्टली हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्यों अपनी सिक्योरिटी लेके चले। मरना तो अकेले ही है, जीना तो हम मतलब यही है ना, मरना तो हमने अकेले ही है। मैं तो जब प्राण दूंगा तो मैं अकेले दूंगा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा थोड़ी, मेरे बच्चे थोड़ी मेरे साथ देगा। बस थोड़ा सा मिथ्या है वो जो हमारे संसार की दुनिया में फैला हुआ है, और वो हुआ है। तो पहले ऐसे भी होता था, जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो लोग शादी कर लिए तो छोड़ देते थे, चले जाते थे जंगल वनों में, और जो माता पिता भी होते थे वो भी देखते थे कि अब बच्चों का सब कुछ हो गया है, उनके बच्चे भी हैं, अब चलो कहीं भगवान का नाम लेते हैं, और ये परंपरा चलती आई हुई है। अच्छा, इस पे मेरा एक थॉट है कि जैसे जो फेमस गुरुजी होते हैं, और जो नॉर्मली जो बाकी कल्चर में होता है कि कोई भी चीज़ है तो पूरा एक पीढ़ी आता है, पीढ़ी आता जाता है, लेकिन बेसिकली ये जो हमारे स्पिरिचुअल चीज़ों में जो होता है, हमेशा या तो गुरु या शिष्य, यही रिलेशन रहता है हमेशा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे जो गुरुजी होते हैं, आपने तो खैर शादी भी कर लिया, लेकिन कुछ लोग शादी भी नहीं करते हैं, वो अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी टाइम स्पिरिचुअल में देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कोई उनका शिष्य आ जाता है, उनको सेम इंटरेस्ट का मिल जाते हैं, तो अब उनकी जो भी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने शिष्य को। फिर उसके बाद वो शिष्य अपना बड़ा होता है, क्योंकि मतलब वो वाली चीज़ नहीं चलती यहाँ पे, पीढ़ी वाली। यहाँ पे गुरु के गुरु वाली चीज़ चलती है। नहीं नहीं, मत देखो ना, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ठीक बोले हैं। ये तो क्या बोलते हैं वो, राजनीति का क्वेश्चन हो गया कि आज मेरे मेरे पिताजी इसमें खड़े प्रधानमंत्री में, तो मैं भी वहीं पर खड़ा रहूँगा। हाँ, यहाँ पर वैसा नहीं चलता, यहाँ पे यहाँ वैसा टोटली ऑपोजिट है। आप नहीं, एक हिरार्की अगर देखा जाए, एक स्ट्रक्चर जो होता है जनरेशन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इस
इस तरीके से देखा जा सकता है कि गुरु फिर शिष्य फिर गुरु के गुरु, हाँ वैसे रहेंगे। ऐसा ही देखा जा हाँ सकता है। ऐसे रहता ही है, हम्म, क्योंकि हाँ वो भी एक गुरु, गुरु को दे सकते, गुरु अपने शिष्य को उसी को दे सकता है जो काबिल हो, है ना। डेफिनेटली। अभी हमारे गुरु जी हम उनके काबिल नहीं है किसी चीज़ के लिए, सत्य बात है, क्योंकि हम वही चीज़ नहीं पकड़ पा रहे जो वो हमें देना चाहते हैं। अभी आपके साथ कितने कलीग हैं यहाँ पे? अभी हैं, हम बता नहीं सकते, आओ। बट है अभी। तो जब हम उनके काबिल हो जाएंगे तो हमें कुछ जो भी मार्ग दिखाएंगे अच्छे से और भी। बट हम संसारिक चीज़ों में ही बहुत प्रेशर में हैं। मेरी हम्म, माता जी है, घर पे है, मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा ये, मतलब इसका बोलना तो इजी होता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ना ही है, हम्म। बट जो प्रैक्टिकल होता है ना वो मतलब दिल को फाड़ देता है वो। मतलब बोलना इजी होता है, छोड़ तो देना सब कुछ है, बहुत टफ है ये चीज़। बट इट्स वेरी हार्ड टू बट टू ये स्टेप ही लेना ये भी बहुत टफ है, लेकिन आपने वो पहला पड़ाव लिया है तो वो भी मतलब वो भी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिछले जन्मों में कोई अच्छा काम किया हूँ मैं, या अच्छा कहीं से आशीर्वाद मिला है मुझे बुजुर्गों से, प्लस ताकि आपके मैं जो, इतना अभी यहाँ पर फ्री होके एकदम, मतलब मैं बोलूँ तो मैं बहुत फुल इंजॉयमेंट में हूँ। क्योंकि आप गोवा से बिना भी हो। पैसा का टेंशन है भी नहीं, पैसा सीधी सी बात है, जो था वो खत्म हो गया। अभी तो जैसे किसी से डोनेशन मांग लिए, किसी से ये कर लिए, वैसे ही हमारा सिस्टम चल रहा है अभी तो। बट ये नहीं है कि यार सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, यार ये करना है, वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हाँ, एकदम फ्री माइंड। जो फ्री। आध्यात्मिक पावर है ना वो हाँ, एकदम मैं बोलता हूँ सत्य है, बस हाँ। बस ये वो एक इंडिपेंडेंट टाइप की फीलिंग आती होगी। अरे वो मतलब ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कहीं अलग ही जगह में हैं, मतलब अलग ही दुनिया हमारी, हाँ, ऐसा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी वेरी गुड, बट इज वेरी हार्ड एंड ब्रेक फॉर यू लेकिन एवरीथिंग। फर्स्ट स्टेप बहुत टफ होता है। फर्स्ट स्टेप अगर जिसने ले लिया, और प्लस आपके जो पार्टनर का, ऐसा फर्स्ट अब कुछ हम नहीं है, चलते जाओ बस। अब पता लगा कि मेरे को एक महीना में छुट्टी है, मैं पहाड़ में एकांत में रह रहा हूँ, नई मोबाइल यूज़ करना, नई इंटरनेट यूज़ करना, बस देखते रहो, बैठे रहो, क्या है ये, बस उसमें देखो क्या छोड़ना, क्या लेना, क्या देना, यही क्वेश्चन पुट अप करिए अपने अंदर से, फिर देखो आप कैसे खींचते हो अपने आप, ज़्यादा रुक ही नहीं सकते। हम्म, और बाद में धीरे 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 वो अपने आप वही क्वेश्चन वही आंसर देते आएंगे आपको, ऐसा है। बट इज़ वेरी गुड। मैं तो आपके पार्टनर को मतलब काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम ही होता है कि जो हाँ मैरिड हाँ, जो आई एम पार्टनर के लकी। साथ आते हैं हाँ, उनके साथ बहुत टफ होता है ये डिसीजन अरे लेना। बहुत टफ होता है, मैं सच्ची बात बोलूँ, ये भी मैं पहले नहीं समझा था, मूर्ख हम्म, जैसा था मैं। हम्म, तो अभी मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मेरी पार्टनर इज बेस्ट है पार्टनर, मतलब कि मैं वो भी उस रास्ते में है, मैं नहीं भी जाता। हाँ मुझे था कि भगवान को धूप अगरबत्ती ऐसे जलाया जाता है, बट हम्म। मुझे इसका ज्ञान नहीं था अंदर का, कि इसके आगे भी कुछ और तो चीज़ें ट्रिगर होती पॉइंट आपकी पार्टनर ही थी क्या, कि आपके अंदर हैं। वो पहले से ही था? पहले से थी आध्यात्मिक में, जैसे मेडिटेशन वो करते रहते थे, बुद्धिस्ट का वगैरह पढ़ा हुआ था उन्होंने, हम्म, तो वो चीज़ में चले हुए थे उस टाइम से। ओके। और मैं जो था, मैं बस ये सुबह शाम धूप अगरबत्ती करते थे हम, इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये कि तो मैं मानता था कि देवी देवता होते हैं, बट हम्म, इतना खोज नहीं किया था अंदर तक कि ऐसे भी होता है। हम्म, बट इनके आने से मेरी जागरूकता ज़्यादा बढ़ी हम्म, कि नहीं और भी है, वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने आपसे सुना है कि गाड़ी में यहाँ से जाओगे पैदल, वहाँ हम्म, से गाड़ी लोगे, बट मैं कभी गया नहीं, मैं बड़े सुना हूँ। हाँ। तो जब मैं पैदल जाके गाड़ी लिया, रास्ते में क्या आया क्या नहीं आया उसका अनुभव किया मैंने, तो ये है इसका। अनकॉन्शियस हो के आप सोचते थे, लेकिन अभी करके देख रहे हैं। हाँ अभी करके देख रहा हूँ कि सत्य में ऐसा है, तो मतलब आपके पार्टनर का रोल काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा है मेरे माता पिताजी का, क्योंकि उन्होंने वो इन चीज़ों में थे। और हम्म, हाँ ये कि हमारा हिमाचल में जो ट्रेडिशनल है कि हम्म, जैसे किसी को कंपन आना, देवी देवता आना, हम्म, वो था। हम्म, बट उसमें मैं थोड़ा एक दिन टाइम में थोड़ा उग गया था कि यार ये कैसे है, मतलब भगवान ऐसे कैसे आ सकता है, हम्म, तो मैं थोड़ा सोच गया, बट फिर भी मैंने उसको इग्नोर मार दिया, मुझे नहीं पता। बट जब हम गुरु जी सानिध्य में आए, गुरु जी ने वो चीज़ें बताई कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो हम्म, उससे हमें जानने लगा कि नहीं, वो है एक पॉइंट में सत्य है, बट वो काफ़ी थोड़ा है, मतलब हमें और ऊपर देखना चाहिए। तो हम्म,
वो बोलते हैं ना, हाँ कभी कभी सिग्नल रास्ते में चलते हुए दे देता कोई भी चीज़, है ना, पेड़ दे देगा, पत्थर दे देगा, किसी भी रूप में परमात्मा आता लैंग्वेज ऑफ नेचर, है। लैंग्वेज ऑफ नेचर। हाँ, अरे बहुत बढ़िया है, बस टाइम निकालो, देखते रहो कभी कभी। थैंक यू राज फॉर योर टाइम। जय श्री राम। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, अगर आपको कोई इशू हो तो मैं डाल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं देखा था, बस रिकॉर्डिंग का मैं आपको एक सत्य बात बोलूं, आप पब्लिक ये ना करें, खुद सुने, बढ़िया रहेगा। नहीं, आप चाहोगे तो मैं आपका फेस ब्लर कर सकता हूँ। नहीं, ब्लर कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर वैसा क्योंकि ये नहीं हूँ जो बताने वाला हूँ। तो अपने अंदर थोड़ा देखेंगे ना, वो 10 बंदों से अपने को बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मैं इस थॉट से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो क्वेश्चन है, मेरे जो कुछ है ना कलीग या दोस्त, समझ लो, मैं फॉलोअर तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ जो गिने चुने दोस्त हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन रहता है। तो उनके थ्रू मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, और किसी तरह ये मैसेज चला जाएगा उनके पास। देखो, हम इतना तो बोल सकते हैं कि ठीक है, आप भेज दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि मैं उस योग्य नहीं हूँ अभी। हाँ, कि जरूर मैं बता सकूँ ये चीज़ें। वो तो अगर आप सुनना चाहते हो तो काफ़ी साधु संत हैं जो गुप्त हैं, जो पब्लिक ही नहीं है। आप उनका वीडियो देखिए, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ पर देखिए, उनका सुनिए, वो सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि सुना तो आपने हर टाइम में यार, हर टाइम, बचपन से अभी 27 साल उम्र हो गई, क्या सुना नहीं यार, सुने ना। बट लोगों का डिफ़ॉल्ट ही वही है कि कुछ नहीं कहे तो सुनने चल देते हैं। बट सुनने से अच्छा कि करने भी चलो ना थोड़ा सा, एक स्टेप तो बढ़ाते चले। नहीं, वो एक्चुअली हर टाइप के लोग होते हैं। तो मैं कुछ पर्सनल लोग हैं तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। वैसे आपने तो बीच में बोला है कि आपके गुरु हैं, और आप अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो जब आप उस काबिल हो जाओगे तो तब जाके वो आपको वो करेंगे, लेकिन वो तो मैसेज चला ही गया, वो डेफिनेटली 100% वो फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि इतना नहीं है कि हम उनके काबिल हैं, क्योंकि हम बहुत गिरे हुए हैं अभी। तो गिरे के हमें कुछ समझ नहीं इन चीज़ों में, हम बस चले अंधे की तरह, घोड़े की तरह दौड़ा दिए, चलो भागो यहाँ से तुम वहाँ तक, हम वैसे चले। अब दौड़ना कैसे है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। और बाकी उस परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो चलेंगे, बाकी पता नहीं। नहीं, डेफिनेटली आप आज लोग ऐसा है, कल पता नहीं, कल हम आपको सिटी में दिल्ली में मिल जाएंगे भाई, पैंट की कमीज में। बट हम स्थिर नहीं है अभी, अच्छा, कि हम यही पकड़ लिए तो यही चलते रहेंगे। हमें कभी भी परमात्मा से डंडा पड़ सकता है, कहीं भी ऊपर पड़ेगा, बस इतना बताता हूँ। आज यहाँ पर है, कल कहीं ऊपर। मतलब इस बात मतलब कि बट आपकी जो रूह है, वो आत्मा है ना, वो उस परमात्मा के साथ लगा रहना चाहिए, भले वो कैसे भी आपको नचाए। क्योंकि वो तो आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा ना, वो तो उसके पास पहुंचना ऐसे थोड़ी पहुंच सकते हैं, वो तो आपको घुमाए। अभी ये पत्थर गिरा बरसात में, हम लोग यहीं रहते हैं, ठीक है। अब ये पत्थर गिरे तो हम सब लोग कांप गए थे कि हम मर सकते थे। बट वहाँ पे है ना, बट इस सृष्टि ने ऐसा ये किया कि तुम्हें भागना है यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके पास जाएं, या वो मतलब वो परीक्षा बोलते हैं ना, वो चल रही थी उस टाइम। सेम टाइम में तेंदुआ अटैक कर दिया हमारा कुत्ता को, सेम टाइम में हमारे टेंटों में मक्खी आ गई, मतलब बवाल हो गया। तो वो परमात्मा परीक्षा लेता है, तो वो कभी भी आप अंदर से क्या हो वो मेन है बस। मतलब आपका है कि मेरे को जाना है, भले तू मार दे, भले हमें गिरा दे, भले तू कैसे कर दे, बट हाँ, ना दूसरे को कष्ट देना है, ना दूसरे को ये करना है। हाँ ठीक है, कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको आप पीछे हट जाइए बस। उस गुस्से को देखो कि क्यों, कहाँ से आया गुस्सा ये। वो अपनी बात रख रहा है, भले धाड़ के रखे, भले वो नरमी से रखे, भले वो चिल्ला के रखे, वो उसका शरीर है, वो उसका ये है। हम क्यों धाड़े उसके ऊपर? जब वो धाड़ रहा तो हम क्यों धाड़े उसको? हमारे अंदर तो वो ऐसा धारणा होना नहीं चाहिए, हम तो ईश्वर हमारे अंदर है। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हें रियली जानना है कि वो किस तरह का इंसान है, तो वो जब गुस्सा होता है तो उस समय उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि जब वो जिसमें वो गुस्सा है उस समय वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ द रियल पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन।
वो जब तो हम आप उसको देख रहे हो ना, हम्म अब मैं इनको देख रहा हूँ भैया को, ये अपने बैठे आराम से, हम्म ठीक है। बट आप जो देखोगे ना, तो आप अब पहले अपने अंदर देखो ना कि मैं क्या देख रहा हूँ। हम्म पहले मैं क्या जब देख तक रहा हूँ, हम मैं आप तो सेल्फ मैं इनको देख रहा हूँ ऐसे भी, हम्म मैं अंदर क्या देख रहा हूँ वो मेन है ना, हम्म किस एंगल से देख रहा हूँ उसको। नहीं नहीं, हाँ, जैसे अगर हम इस अब चीज मैं के इनको देखो, हाँ गुस्सा कर रहे हैं, आंख लाल हो गई, मुंह लाल हो गया, बबाल हो गया, ऐसा हो गया। बट तुम अंदर क्या देख रहे हो पहले वो देखो ना। तुम दूसरे को काहे ही कर रहे हो उसको, वो गुस्सा कर रहा है कैसे, आपके अंदर क्या लगा। आपको मैं चींटी काटूंगा तो आपको एकदम लगेगा यार मेरे को काटा कुछ, मतलब एकदम अंदर गया ना थॉट, जो भी विचार है कुछ भी, कि मेरे को कटा कहीं से, मेरे शरीर को प्रॉब्लम हुई, रिएक्शन आया फिर अंदर वो से। चीज़ देखो ना, हाँ। कि इसने गुस्सा किया तो मेरे अंदर हलचल क्यों मच गई, वो उसका टेंशन है, वो उसका बवाल है, मेरे अंदर क्यों मच गए, मैं क्यों समुद्र मेरे इफेक्ट अंदर क्यों आ गया। मैं क्यों इफेक्ट हो रहा हूँ दूसरे के। हाँ। नहीं तो अगर अरे ये देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत प्योरिटी वाली बहुत बातें लंबा हैं। हो रहा है मेरा वीडियो में, मैं इसी पे इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैं नहीं इस मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा ऋषिकेश अच्छा हूँ, मेरे अच्छा को क्योंकि सामान लाना है तो मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी में निकलता हूँ। हाँ और मैं इधर एक रहता एक हूँ, हाँ आप आ सकते हैं कभी ऐसे मिलने जुलने को। और आपकी एज 39 है, जी आप मैरिड हो। जी। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं अभी उनकी एज करीब 20 से 30 तक, 30 के बीच में ही है, और मोस्टली 95% वो अनमैरिड है। तो आप एक फाइनल मैसेज अगर आप उनको दे पाओ तो मैं समझा नहीं, सॉरी, मतलब। जैसे उनकी जो एज कैटेगरी है 20 से 30 के बीच में, आप 39 हो, ठीक है, आपने काफ़ी 10 साल हम लोगों से ज़्यादा लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। 34 में, सॉरी 34 में नहीं, हाँ 34 में मैंने शादी की है। 34। हाँ, और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि शादी करना बहुत बड़ी बात है, उसको निभाना ही बहुत बड़ी बात है ना। अपना जो पार्टनर है ना उसको समझना ना सबसे बड़ी बात है। उसको समझ लिए तो आपने जगत को समझना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप आपकी मान लो आप हो, आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपकी और आपकी वाइफ के नहीं बन रही, उसकी गलत कुछ हरकतें हैं, कुछ भी यानी जो भी है, आप उसको कल छोड़ देते या सोचने को सोचते हो कुछ भी, आपके सिस्टर भी है, वो भी तो किसी के साथ ऐसे ऐसे करेंगे, तो आप क्या सोचोगे, उसका मतलब ये तो मेरी सिस्टर है, मैं तो उसका सपोर्ट दूंगा। गलती सब में है, हम सब में बहुत ज़्यादा गलती है, थोड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गलती है। वो उसका नेचर है, उसको उसके नेचर के साथ हमें चलना पड़ेगा, अगर उसका हाथ थामा है तो हमें, अगर नहीं तो क्यों थामे आप लोग। वो अंग्रेजों वाला सीन ना करो फिर, नहीं तो कि आज यूज़ किया कल फेंक दिया। उसका नेचर को समझो, अगर आपने उसको समझ लिया ना कि वो कैसा नेचर का आदमी है, कैसे नेचर का, उसके साथ रहना है, जीवन बिताना है, अटैचमेंट जो रखा है वो रखो, बट आपको पता है वो कल वो छोड़ना ही है उस नेचर को, बट उसके साथ ईमानदारी के साथ रहो, और उसके साथ जो भी उसकी कमियां हैं उसको बस देखते रहो। तभी वो वर्ड यूज़ किया जाता है बेटर हाफ, बेटर हाफ। तो उसको एज अ हाफ ट्रीट करो और उसका बेटर हाफ आप बनो। हाँ देखो, गाड़ी तभी चल सेम पा गोज रही। फॉर हर आल्सो, हाँ उसके लिए भी फॉर अच्छा बोथ। है, बट वो है कि वो जाने तब, बट देखो हम वन तो वे का। कुछ भी नहीं है। जब भोले बाबा जी को माँ काली ने पूरा रुद्र रूप दिखा दिया था, हाँ तो हम तो उनके भी अंश कुछ भी नहीं है, तो बाबा जी को भी एक जगह में झुकना पड़ गया था माँ के आगे, हाँ तो वो सृष्टि करता है। और वो आज जो हम सांस ले रहे हैं, जो हरियाली देख रही है, वो उन्हीं से आती है। वो भले हम देख नहीं पा रहे हैं, बट वो हमारी संस्कृति की देवी है वो। हम इतना बोलते हैं कि वो आज जो हवा लेने वाला और जो भी चीज़ें वो सब उसी का ही है। हम कुछ, हाँ कहीं हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि अरे कुछ नहीं है, मैं इसको ऐसे कर दूँगा, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं दंड करेगा हमें, मतलब मिलेगा, वो देगा कहीं ना कहीं से, ऐसा श्योर है। ठीक है, एक मैसेज है कि अपने पार्टनर को समझो। हाँ ये उसको ना, समझो और उसकी एक्टिविटी को चाहे आप समझो। फीमेल हो तो मेल पार्टनर, आप हाँ मेल हो तो हाँ। फीमेल पार्टनर को समझो। अरे और बुराई सब में होती है, क्यों नहीं होती, किसी में छुपा के होती है, किसी में खुला होता है, किसी में झाड़ के बोलने वाला होता है, कोई नमी से बोलता, कोई बोल ही नहीं पाता। हम जैसे आदमी, मैं बोल ही नहीं पाता अपनी पत्नी के सामने कुछ भी, मैंने ठीक है तू ही सही है मैं गलत हूँ। अब मुझे पता नहीं उसका
अगर गुस्सा करने का मन है तो मेरे ऊपर ही करेगी। अगर मेरे सास जन्म का रिश्ता निभाना है तो वो मेरे को मारेगी, पिटेगी भी, मेरे को प्यार भी करेगी, मेरे को सुलझाएगी भी, रुलाएगी भी, मेरे को सब कुछ करेगी। बट वो 10 दिन का गुस्सा वो एक दिन में ख़त्म कर देते जब वो प्यार करती है। यहाँ पे वही सत्य लाइन, ना? हाँ सत्य है। यहाँ पे वही लाइन इसीलिए बोल सकते हैं कि आप किसी पे गुस्सा तभी करते हो अगर आप उसको प्यार करते हो तभी। हाँ, अगर आपको हाथ हक थामा जब है तो उसका मतलब ये है कि मैं तेरे को मार भी सकती हूँ, पीट भी सकती हूँ, प्यार भी कर सकती हूँ। मतलब मेरा, वो बोलते हैं ना, माता पिता के ऊपर, बच्चे के ऊपर इतना अधिकार होता है कि भगवान से आगे दूसरा आदमी कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को। क्योंकि माँ ने पैदा की तो मार भी सकती है, वो प्यार भी करती है। तो वाइफ का भी ऐसा रहता है कि वो, उसका भी पैटर्न ऐसा ही है कि वो प्यार भी करेगी, गुस्सा भी करेगी, 10 लोगों के सामने गिराएगी भी। सो और बहुत मैं बोलता हूँ सुंदर व्यवहार की भी होती है। हाँ होता इतना है व्यवहार होता है कि हमारा 10 दिन का गुस्सा ना एक क्षण में ख़त्म कर देगी, डेफिनेटली। एक क्षण में ख़त्म कर देगी। हाँ। तुम्हारी औकात नहीं होगी। एक जो आज जेन जी के टाइम में कि आदमी पिघल जाता है। हाँ, अब वो उसी पिघलते, पहले भी पिघलते थे, ऐसे नहीं थे। हाँ। बट वो कुछ चीज़ों में बहुत मजबूत है, हम वो चीज़ों में मजबूत नहीं हैं। हम बोलते नहीं है, चलने दो यार। एनीवे जो भी होता है बहुत अच्छा है। तो ये आप तो बस ये है कि ज़िंदगी में फुल इंजॉय करो। ये शरीर है, आज मैं डाला हूँ, कल कोई और डालेगा। बट इतना मत खो जाओ कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ कि कब 27 साल हो गए, कब 39 हो गए, कब 40 हो गए, कब मिट्टी में चले गए। इंजॉय कीजिए, बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो। और परमात्मा का एक वो जो धागा रहता है ना, उसके साथ अटैचमेंट रहेगा। फाइनल मैसेज यही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मैरिड अनमैरिड, आप केवल इंजॉय करो, इंजॉय करो बस। कॉन्शियसनेस रहो, अवेयर रहो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, बी इन और प्रेजेंट। किसी को ये मत बोलो कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। कोई सही, कुछ गलत से कुछ नहीं कर रहा है। सब सेल्फ अपने एनालिसिस। अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आपका मेन मुद्दा एक ये है कि एक मैं एक मैं फाइनल लाइन बोल के इन करना चाहता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई आदमी, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मैं आपसे उसी हद तक मिल सकता हूँ जितना मैं खुद से मिला हुआ हूँ। ये बात सही है कि नहीं? सही है, सही है। इस पे आप कुछ ऐड करना चाहते हो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। अरे ऐसा ऐड क्योंकि करने जैसे में अगर बहुत हम लोग अब यहाँ पे मिले हैं, हम लोग एक दूसरे को उतना ज़्यादा क्योंकि जान आपका चुके जो अभी व्यवहार देखा तो मुझे वो अच्छा लग गया। हैं। क्योंकि मैं भी आपके जैसों में भी अननोन आदमी को एकदम फ्रेंडली होके बात करता हूँ कि भाई कैसे हो। ऐसा लगता है कि मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, आपको मैं अभी जानता हूँ। बट मेरे दिल से अब अंदर से भावना क्या है कि मैं इस आदमी को बहुत दिन से जानता हूँ। तो ये प्योरिटी है प्रेम की, और ये इंसानियत है प्रेम की। और इंसानियत इसी को जाना जाता है कि किसी को ना जाने भी को अपना बनाया जाए। अरे बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं समझ जाता हूँ। थैंक यू नाइस नाइस मीटिंग यू। गलती हुई तो क्षमा नो नो करना नो, बट एवरीथिंग ये इज गुड। कि काफ़ी चीज़ें जो हमें जानना जरूरी है। हाँ, अब सब चीज़ जानना जरूरी है, सबसे बातें जानना, सबका पहाड़ों एक में आते हो तो आपसे मंदिरों में जाते हो तो मोबाइल से थोड़ा जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। जब आते हो, जब घर में होता है नेचुरली देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती है, काम का काम होता है। बट जब इन जगह में जाते हो, मंदिरों में या संतों की किसी में, उस टाइम डिटैच हो जाए। अपना खोपड़ी उनके सर पे रख दो। बहुत चीज़ें होता है। चलो जय श्री काल भैरव। आप जय कब श्री तक काल। हैं यहाँ पे? मैं तो अभी आज शाम को निकलने वाला हूँ यहाँ से। हाँ, चलो ठीक है, फिर कब मिलते हैं। कोई कांटेक्ट वगैरह आपका, मतलब ऑनलाइन में आप लोग पब्लिक नहीं हो क्या उतना? नहीं, मैं बंद है मेरा, बंद के मैं नहीं रखता हूँ। मतलब अगर ऑनलाइन दोबारा रीच करना चाहें आपसे कुछ लोग, मतलब मेरे कुछ हैं फ्रेंड सर्कल में जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जस्ट फॉर नॉलेज अगर वो कांटेक्ट। अभी कुछ नहीं, मैं चला हूँ बस। मैं ओके ओके, ऐसा सब कुछ नहीं है। ठीक है। इतना ये नहीं हो कि मैं उनके साथ बैठ के कर सकता हूँ, मैं भी इतना नहीं। तो हम लोग का शायद ये फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग था, ऐसा कह सकते हैं। कुछ भी समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। अच्छा भी होगा, नहीं भी होगा। अच्छा ये होगा कि अच्छा मोमेंट हमने काट लिया, और बुरा ये होगा कि हम दोबारा शायद मिले ना मिले। नहीं ये हम, मेरा तो ये कितने मिनट, 34 मिनट बेस्ट मिनट है अभी 4 दिन के ट्रिप का। एक गोवा कर मेरा है फेसबुक आईडी, गोवा करके, गोवा राज करके। गोवा राज, ओके। तो शायद आप ढूंढ सके तो उसको मिल जाएगा। तो आपका नाम पता है? शाहिद शाहिद राज, आई रिमेंबर योर नेम। चलो, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, हैव अ गुड डे।
गॉड ब्लेस यू टू मोर देन मी। जो बढ़िया था, अच्छा लगा। 34 मिनट का हो गया यार। चलो इसी बात पे एक वीडियो में, ऐसे ही मैं 1-2 मिनट का वीडियो बना रहा था, मैं सोचा कि ये कवर कर लेता हूँ, थोड़ा मैं अपना इनपुट दे देता हूँ। मैं देख लिया यार ये आदमी आ रहा है, मैं क्या ट्राई करते हैं। वैसे बाय द वे आई एम इंट्रोवर्ट।